हेलो दोस्तों, मैं आशीष फिर से एक नए वीडियो में आ गया हूँ आप लोगों के सामने। तो आज हम पढ़ेंगे स्टमक का पार्ट 3 वीडियो, जिसमें हम जानेंगे स्टमक के ब्लड सप्लाई के बारे में। आपने पिछले 2 वीडियो देख लिया होगा, जिसमें हमने पढ़ा था एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में और उसके रिलेशंस के बारे में कि पेरिटोनियल रिलेशन क्या होता है स्टमक का और विसरल रिलेशन क्या होता है। तो आइए आज हम जानते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ द स्टमक। तो ब्लड सप्लाई ऑफ द स्टमक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टेरियल सप्लाई, है ना, कि स्टमक को है जो कौन सा आर्टरी है जो सप्लाई करता है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा मैं एरोटा के बारे में बता देता हूँ कि एब्डोमिनल एरोटा का जो एरोटा होता है उसके 3 ब्रांचेस होते हैं। उसमें एक एब्डोमिनल एरोटा जो होता है उसके वेंट्रल ब्रांच से एक सिलियक ट्रंक निकलता है, उससे ये आर्टरी निकलता है। तो मेनली जो है ये ब्रांच होता है एरोटा का जो सिलियक ट्रंक, जिससे हमारा ये स्टमक का ब्लड सप्लाई होता है। तो आइए हम जानते हैं कि सिलियक ट्रंक से कितने ब्रांच निकलते हैं और कौन से आर्टरी है जो स्टमक को ब्लड सप्लाई करता है। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये जो गोल सा आपको दिख रहा है, ये आपका है सिलियक ट्रंक। क्या है? सिलियक ट्रंक। तो सिलियक ट्रंक है ना, वो 3 ब्रांच देता है। कितने ब्रांच देता है? 3 ब्रांच। तो फर्स्ट जो आपका होगा वो आप देख रहे होंगे लाइन के साथ, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। कौन सा है? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ये देखिए आपका ये लेफ्ट साइड का है कर्वेचर, लेफ्ट कर्वेचर है ना आपका, लेसर कर्वेचर। ये आपका स्टमक का है लेसर कर्वेचर। तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है जो लेसर कर्वेचर को ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है। तो एक आपका हो गया फर्स्ट नंबर का, आपका हो गया लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। जो सेकंड है, वो जो ये रेड कलर से डॉट 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 गया है, ये पोस्टेरियरली जाता है, मतलब कि स्टमक के पीछे से ये आर्टरी जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्प्लेनिक आर्टरी। तो देखिए अभी तक आपने देखा 2 सिलियक ट्रंक है जो फर्स्ट ब्रांच दिया आपका लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, और ये जो सेकंड दिया है वो है आपका स्प्लेनिक आर्टरी। ये आपका फर्स्ट हो गया गैस्ट्रिक आर्टरी, ये हो गया आपका स्प्लेनिक आर्टरी। ठीक है। आपने ये जाना 2 ब्रांच कि लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है जो लेसर कर्वेचर को ब्लड सप्लाई करता है, और एक आपका है स्प्लेनिक आर्टरी, है ना, 2 निकले। ठीक है। और तीसरा जो है सिलियक ट्रंक से जो ब्रांच निकलता है उसको हम बोलते हैं कॉमन हिपेटिक आर्टरी। क्या बोलते हैं उसको? कॉमन हिपेटिक आर्टरी। ये जो आपको पीला कलर से दिख रहा है वो आपका है कॉमन हिपेटिक आर्टरी। ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि सिलियक ट्रंक से हमारा 3 ब्रांच निकला। फर्स्ट आपका लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, सेकंड है जो आपका निकला स्प्लेनिक आर्टरी जो पोस्टेरियरली साइड से लिए डॉट 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 से है ना। उसके बाद निकला आपका कॉमन हिपेटिक आर्टरी। अब कॉमन हिपेटिक आर्टरी है जो आगे जाके फर्दर 2 ब्रांच में डिवाइड होता है। 2 ब्रांच कौन कौन सा है? तो एक आपका है प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी, ये वाला है ना, ये प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी है। और एक आपका जो ब्रांच है वो आपका है डियोडेनल गैस्ट्रो डियोडेनल आर्टरी, है ना, गैस्ट्रो डियोडेनल आर्टरी। देखो गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टमक और डियोडेनल का मतलब डियोडनम, मतलब ये स्टमक को भी ब्लड सप्लाई करेगा और डियोडिनम को भी ब्लड सप्लाई करेगा। तो हमने जाना कि कॉमन हिपेटिक आर्टरी है जो 2 ब्रांच में डिवाइड हुआ, एक प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी और एक गैस्ट्रो डियोडेनल आर्टरी। ठीक है। अब जब आगे प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी है जो एक और ब्रांच देता है जिसको हम बोलते हैं राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, है ना। प्रॉपर हिपेटिक आर्टरी एक ब्रांच दिया जिसको हम बोलते हैं राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है। उसके बाद जो आपका गैस्ट्रोडियोडेनल आर्टरी है, आगे आपका पीला कलर से दिख रहा होगा, ये आपका राइट गैस्ट्री इपिप्लोइक आर्टरी, है ना, यहाँ पे मिटा हुआ है इपिप्लोइक आर्टरी है। ये है आपका राइट गैस्ट्रो इपिप्लोइक आर्टरी। ये किसका ब्रांच है? गैस्ट्रोडियोडेनल आर्टरी का।
ठीक है? और इसी से एक ब्रांच और निकलता है जिसको हम बोलते हैं सुपीरियर पैनक्रियोटिडियोडेनल आर्टरी, ठीक है? सुपीरियर पैनक्रियोटिडियोडेनल आर्टरी, ठीक है? अब आपका इधर से आप देखेंगे जो स्प्लीन है, ये स्प्लीन से एक ब्रांच निकलता है जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट गैस्ट्रोडियोडेनल आर्टरी, सॉरी, लेफ्ट गैस्ट्रो इपिप्लोइक आर्टरी। ये जो आपका है लेफ्ट गैस्ट्रो इपिप्लोइक आर्टरी, ठीक है? लेफ्ट गैस्ट्रो जो स्प्लेनिक आर्टरी से आया लेफ्ट गैस्ट्रो इपिप्लोइक आर्टरी, और जो गैस्ट्रोड्यूडेनल से आया वो है राइट गैस्ट्रो इपिप्लोइक आर्टरी। ये जो लेफ्ट गैस्ट्रो है ये आपका ग्रेटर कर्वेचर को ब्लड सप्लाई करता है, ये आपका ग्रेटर कर्वेचर है उसको ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है? फिर आगे हम देखेंगे जो स्प्लेनिक आर्टरी के जो ऊपर है आपका छोटे छोटे जो आर्टरी है जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ये जो स्पेशली है जो हमारा स्टमक का फंडस वाला पार्ट है ना, उसको ये ब्लड सप्लाई करता है ना? ये फंडस वाला ये जो आपको ग्रीन कलर से इधर दिख रहा है ना, ये शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है जो किसको ब्लड सप्लाई करता है, फंडस को। लेसर कर्वेचर को कौन करता है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। ग्रेटर कर्वेचर को आपका स्प्लेनिक आर्टरी और लेफ्ट गैस्ट्रो इपिप्लोइक आर्टरी, ठीक है? तो आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए कि आपका कौन कौन सा ब्लड सप्लाई करता है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर आप 2-3 बार इसको करोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है? तो अब देखते हैं हम आगे। देखिए, ये मैं आपको खुद से हाथ से लिख करके आपको समझाने के लिए मैंने नंबर 1, नंबर 2 करके किया है, जो आपको समझ में आ जाए। तो फिर से मैं आपको समझाता हूँ कि जो स्टमक को ब्लड सप्लाई करता है, वो सीलियक ट्रंक है। कौन सा है? सीलियक ट्रंक है, जो एरोटा का पार्ट्स होता है ना? एरोटा का पार्ट्स होता है, ठीक है? तो ये आपका सीलियक ट्रंक है आपका, इसको देखिए सीलियक ट्रंक हो गया ना, यहाँ से हम दिखाए थे इधर सीलियक ट्रंक। सीलियक ट्रंक कितने ब्रांच में डिवाइड हुए थे? 3 ब्रांच में, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी और आपका कॉमन हिपेटिक आर्टरी था, ठीक है? स्प्लेनिक आर्टरी से एक आपका, पहले मैं लाइन बाय लाइन जैसे था आपका सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस से जैसे मैंने समझाया उसी सीक्वेंस में समझाऊंगा। कॉमन हिपेटिक आगे गया है ना, 2 ब्रांच दिया आपका, प्रोपर हिपेटिक आर्टरी और गैस्ट्रोडियोडेनल आर्टरी, है ना? गैस्ट्रोडियोडेनल आर्टरी और आपका प्रोपर हिपेटिक आर्टरी। जब प्रोपर हिपेटिक आर्टरी आगे जो ब्रांच दिया वो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, और गैस्ट्रोडियोडेनल आर्टरी है जो आपका ब्रांच दिया राइट गैस्ट्रो इपिप्लोइक आर्टरी और सुपीरियर पैनक्रियोटिडियोडेनल आर्टरी। इतना ही तो था, सिंपल है। सीलियक ट्रंक 3 ब्रांच दिया, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी और कॉमन हिपेटिक आर्टरी। कॉमन हिपेटिक आर्टरी फर्दर 2 ब्रांच में डिवाइड हुए, प्रोपर हिपेटिक में, फिर से एक बार, प्रोपर हिपेटिक में और गैस्ट्रोडियोडेनल में, है ना? गैस्ट्रोडियोडेनल में प्रोपर हिपेटिक फर्दर एक ब्रांच दिया राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, और गैस्ट्रोडियोडेनल आर्टरी से 2 ब्रांच निकले, राइट गैस्ट्रो इपिप्लोइक आर्टरी और सुपीरियर पैनक्रियोटिडियोडेनल आर्टरी, है ना? जो पैनक्रियाज को भी ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है? तो सिंपल था, है ना? उसके बाद और भी कई सारे फोटोज है जो इससे आपको समझ में आएगा। और अच्छे से ये देखिए, जो हमारा एब्डोमेन के अंदर जो व्यूज होता है वो सेम इसी के तरह का व्यूज होता है। तो ये आपका है सीलियक ट्रंक। ये क्या है आपका? ये आपका है सीलियक ट्रंक है ना? सीलियक ट्रंक से देखिए ये जा रहा है आपका स्प्लेनिक आर्टरी, ये आपका जा रहा है कॉमन हिपेटिक आर्टरी, इससे जो ब्रांच निकल रहे हैं, ये जो आपका दिख रहा है ये छोटा सा ब्रांच आ रहा है गैस्ट्रोड्यूडेनल है, आगे जा करके ये ब्रांच देगा इधर लेफ्ट गैस्ट्रोड्यूडेनल, और इधर से आएगा आपका, इधर से राइट गैस्ट्रोड्यूडेनल इपिप्लोइक, इधर से राइट, इधर से राइट, इधर से लेफ्ट, है ना? जो स्प्लेनिक आर्टरी से निकलता है वो लेफ्ट गैस्ट्रो इपिप्लोइक आर्टरी है, जो आपको दिख रहा होगा लेफ्ट गैस्ट्रो, और जो गैस्ट्रोड्यूडेनल से निकलता है वो राइट गैस्ट्रो इपिप्लोइक आर्टरी होता है। और यहाँ पे एक और है आपका
इस वाले फोटोज में आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आएँगे, इस वाले इधर, है ना? ये देखिए, ये आपका इसमें लिखा हुआ है सिलिएक ट्रंक, ठीक है? आपको आपके लिए मैंने अच्छे से अच्छे इमेज लाया है। ये आपका सिलिएक ट्रंक है, ये आपका दिख रहा है स्प्लेनिक आर्टरी हो गया, ये हो गया आपका कॉमन हेपेटिक आर्टरी हो गया, ये फिर आगे जा करके किसमें डिवाइड है, प्रोपर हेपेटिक जिसमें नहीं लिखा है, प्रोपर हेपेटिक और गैस्ट्रोड्यूडेनल। आगे जाके देखो यहाँ पे ये हो गया सुपीरियर पेनक्रिएटोड्यूडेनल आर्टरी, ये आपका लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोरिक आर्टरी, स्प्लीन से आया राइट आपका गैस्ट्रोएपिप्लोरिक आर्टरी, ये आपका शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है जो फंडस को ब्लड सप्लाई करता है। ये जो राइट और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है वो लेसर कर्वेचर को ब्लड सप्लाई करता है, और ये आपका राइट गैस्ट्रोएपिप्लोरिक और लेफ्ट गैस्ट्रो ये ग्रेटर कर्वेचर को करता है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये आर्टेरियल सप्लाई याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ होगा तो 1-2 बार आप रिवीजन करेंगे तो ज़रूर याद हो जाएगा, सिंपल है। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, याद रखना। जो हमारा सिलिएक ट्रंक होता है ना, एरोटा का पार्ट से, इससे 3 ब्रांच निकलते हैं। एक आपका लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, एक आपका स्प्लेनिक आर्टरी और एक आपका कॉमन हेपेटिक आर्टरी, ठीक है? आपका जो कॉमन हेपेटिक आर्टरी है ना, जो आगे जाके फर्दर 2 ब्रांच देता है, प्रोपर हेपेटिक आर्टरी और गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी फर्दर आगे जाकर के 2 ब्रांच देता है, आपका राइट गैस्ट्रो इपिप्लोइक आर्टरी और सुपीरियर पैनक्रिएटोड्यूडेनल आर्टरी, ठीक है? फिर आपका प्रोपर हेपेटिक आर्टरी एक ब्रांच देता है जिसको हम बोलते हैं राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। बस इतना सिंपल सा है, ठीक है? तो आपको ये सारे ब्लड सप्लाई समझ में आ गया होगा। देखिए, मैं एक साथ वेनस सप्लाई इसमें नहीं ऐड करा हूँ क्योंकि अगर मैं वेनस बताऊँगा तो आपका आर्टेरियल वाला दिमाग में नहीं रहेगा। इसलिए मैं इस वीडियो में वेन सप्लाई को नहीं करा हूँ। आपको एक वीडियो मॉर्निंग में आ जाएगी, है ना? 10 बजे तक वो वीडियो मैं अपलोड कर दूँगा वेनस ब्लड सप्लाई का स्टमक का, ठीक है? तो चलिए हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, है ना? वेनस सप्लाई ऑफ द स्टमक के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय, धन्यवाद। और जो भी मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं वो अब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जिससे आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। चलिए तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में वेनस सप्लाई ऑफ द स्टमक, ठीक है? टाटा बाय।